दुर्गा पूजा केवल धार्मिक व्रत ही नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुष्ठान भी है। संपूर्ण जगत में दुर्गा पूजा का उत्सव, जिसे नवरात्र भी कहते हैं, किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। निर्णयामृत ने व्यवस्था दी है कि दुर्गोत्सव शरद आश्विन शुक्ल एवं वसंत चैत्र शुक्ल दोनों में मनाया जाता है। अनेक ग्रंथ दुर्गोत्सव पर ही केंद्रित है, जैसे शूलपाणी का दुर्गोत्सव विवेक, रघुनंदन की दुर्गार्चन पद्धति, विद्यापति की दुर्ग भक्ति तर्गिनी, नंद पंडित कृत नवरात्र प्रदीप और उदय सिंह की दुर्गोत्सव पद्धति। इनके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण के 78 से 90 तक के अध्याय दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें विष्णु, शंकर, अग्नि और देवों से संग्रहित तेजों से उत्पन्न देवी के स्वरूप और महिषासुर, चांद, मुंड, शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध तथा देवी की विजय प्राप्ति वर्णित है। देवी पुराण में आया है कि दुर्गा पूजा एक महान और पवित्र व्रत है, जो सिद्धियों देता है, सभी शत्रुओं को नष्ट करता है, लोगों का उपकार करता है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि शरद काल में की जाने वाली महापूजा में दुर्गा सप्तशती को भक्ति पूर्वक सुनने से व्यक्ति अनेक बाधाओं से निर्मुक्त और धन धान्य से समन्वित होता है। दुर्गा पूजा बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों द्वारा संपादित की जा सकती है। सभी वर्णों और जातियों के लोग इसे कर सकते हैं। दुर्गा पूजा का रूप सामूहिक है। यह केवल धार्मिक व्रत ही नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुष्ठान भी है। इसमें देवी की ऐसी प्रतिमा का पूजन होता है, जिसमें देवी सिंह और महिषासुर के साथ निर्मित हो। आजकल देवी की प्रतिमा के साथ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं दाहिनी ओर तथा सरस्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं बाएं ओर रहती हैं। प्रतिमा सोने, चांदी, मिट्टी, धातु और पाषाण आदि की बन सकती है, या केवल देवी का चित्र भी हो सकता है। देवी की पूजा वेदिका, पुस्तक, पादुका, प्रतिमा, चित्र, त्रिशूल, तलवार या जल में हो सकती है। दुर्गा के हाथों के विषय में समानता नहीं है। वराह पुराण में देवी के 20 हाथ और 20 हथियार हैं। देवी भागवत में 18 हाथ कहे गए हैं। हिमाद्री ने 8 और 10 हाथों का उल्लेख किया है। नवरात्र शब्द के विषय में कई मतभेद हैं। नवरात्र का तात्पर्य है 9 दिन और रात्रि, जो समय का द्योतक है। दूसरे मत के अनुसार यह कर्म का नाम है, जिसमें अनेक धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजा के प्रमुख विषय 4 है: प्रतिमा स्नान, पूजा, बलि और होम। प्रश्न है कि पूजा का समय क्या होना चाहिए। समय मयूख ने प्रातः काल और निर्णय सिंधु ने रात्रि काल माना है। देवी पुराण और कालिका पुराण से व्यक्त होता है कि प्रातः, मध्याह्न एवं रात्रि में कभी भी पूजा की जा सकती है। दुर्गा पूजा की प्राचीनता है। तैत्तिरीय आरण्यक में भगवान शिव को अंबिका का पति कहा गया है। महाभारत में दुर्गा को यशोदा और नंद की पुत्री कहा गया है। जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया तो कई नामों का उल्लेख हुआ, जैसे कुमारी, काली, कपाली, भद्राकाली, महाकाली, चंडी, कात्यायनी, कौशिकी और उमा। साहित्यिक ग्रंथों और सिक्कों से दुर्गा पूजा की प्राचीनता प्राप्त है। कालिदास के कुमार संभव में शिव का अर्धनारीश्वर रूप उल्लिखित है। शूद्र के मृच्छकटिक में शुंभ और निशुंभ का दुर्गा द्वारा मारा जाना वर्णित है। गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर सिंहवाहिनी देवी का चित्र है। कुषाण राजा कनिष्क के सिक्कों पर भी चंद्र और सिंह के साथ देवी का चित्र है, जिसमें देवी के हाथ में पाश और राजदंड है। कुछ जानकारों के अनुसार दुर्गा पूजा आरंभ में सैनिक कृत्य था, जो आगे चलकर धार्मिक हो गया। उन्होंने अपनी स्थापना के लिए रघुवंश का हवाला दिया है, जिसमें शरद ऋतु के आगमन पर राजा रघु द्वारा आक्रमण करने के लिए शांति कृत्य किया गया है। यह बात वराहमिहिर की बृहत संहिता से भी सिद्ध है। कालिका पुराण में नवरात्र पर क्रीड़ा कौतुक, मंगल और शबरोत्सव का उल्लेख है, जो विसर्जन के बाद किया जाता है। शबरोत्सव से यही अर्थ निकालता है कि देवी की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। अतः दशमी तिथि को सबको एक साथ आनंदोत्सव मनाना चाहिए। आशा करती हूँ माता रानी आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।